हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बीएड, जो भी स्टूडेंट बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जिनका वाइवा होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं जो वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ बीएड सेकेंड सेमेस्टर का वाइवा कब होने वाला है, इसका भी लगभग एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो ये होने वाला है नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है हमारा वाइवा। चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में डेट बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि वाइवा में क्या क्या पूछे जाते हैं। वाइवा के लिए सिर्फ आपके प्रश्नों का उत्तर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपका व्यवहार क्या है, आप कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो आप सबका ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्या है, या आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद पूछा जाता है कि आपके विद्यालय का नाम है। विद्यालय का नाम आप कभी भी अगर बता रहे हैं तो विद्यालय का पूरा पूरा नाम बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके स्कूल जो है, विद्यालय है, उसके प्रधानाचार्य कौन है, यानी प्रिंसिपल कौन है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो बीएड जो सेकेंड सेमेस्टर में है, जो सेकेंड सेमेस्टर में उनका पेपर कोड 106 है। विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व 107 है। अधिगम का आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, और जो 108 है वो तो प्रैक्टिकल वर्क है। और जो 109 ए है वो है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट। बाकी आप अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, ये डीडीयू यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है। अगला टॉपिक है नॉर्मल टॉपिक है, ये हर बार बार पूछे जाते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण का लघु रूप है जो 36 मिनट का होता है, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसका लघु जो रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो सूक्ष्म शिक्षण किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो स्किनर जो है उनके सिद्धांत पर आधारित है सूक्ष्म शिक्षण। अब पूछा जा रहा है कि शिक्षण के कौशल के प्रकार बताइए। तो ये अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार के बताए हैं, लेकिन ऐसे सूक्ष्म शिक्षण 14 माना गया है। इम्पोर्टेंट 5 ही हैं तो लोग 5 ही याद करते हैं, लेकिन शिक्षण कौशल के प्रकार कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। पहला है हमारा प्रस्तावना कौशल। पहला है प्रस्तावना कौशल, आप इसके बारे में फुल डिटेल भी देख लीजिए। उसके बाद है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल, उसके बाद है दृष्टांत कौशल। अगला हमारा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नीकरण। अगला है पुनर्बलन कौशल। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कौशल। तो शिक्षण कितने प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। पाठ्य योजना किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो पाठ्य योजना गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न किसके नियम पर आधारित है। तो जो थॉर्नडाइक थे उनके सिद्धांत पर आधारित है पाठ्य योजना। अगला हमारा है पाठ्य योजना के अंग कौन कौन से हैं। तो पाठ्य योजना के अंग हैं दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, वर्ग, ये जो है वो पाठ्य योजना के अंग हैं। अगला है अगला क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश में बीएड कैसे लिखते हैं। तो इंग्लिश में बीएड ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं बीएड, लेकिन ये बीएड सही नहीं है। बीएड इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ये हुआ सही बीएड। अगला है हिंदी में बीएड को क्या कहते हैं। तो हिंदी में बीएड को कहते हैं शिक्षा स्नातक। अगला भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप
आपके गुण क्या क्या होना चाहिए? तो आपके जो विषय है उसका विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा एवं सहयोगी होनी चाहिए कि आप बच्चों में घुल मिल सके, उनको मदद कर सके। अगला है कि कक्षा में आने के बाद आप पहला कार्य क्या करेंगे? तो आप पहला कार्य क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड एंट्री, यानी ब्लैक बोर्ड जो श्यामपट्ट है उसे आप मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तावना कौशल क्या है? तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना ही प्रस्तावना कौशल कहा जाता है। ये छात्रों को प्रेरित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रस्तावना कौशल किसे कहते हैं? तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। अगला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? तो उद्दीपन परिवर्तन, इससे छात्रों की कक्षा में रुचि बनी रहती है। आप उद्दीपन का मतलब कि आप ये नहीं कि एक जगह खड़े हो गए और एक तरीके से पढ़ा रहे हैं। बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए आप घूम घूम के, बैठ के, उन्हें हंसा के, उनसे बातें करके पढ़ाइए ताकि उनका मन लगा रहे, वो बोरिंग फील ना करें। अगला है हमारा पुनर्बलन कौशल क्या है? तो पुनर्बलन कौशल दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में आप मुस्कुराएंगे, सहमति दिखाएंगे, शाबाशी कहेंगे, पुरस्कार देंगे, और नकारात्मक में आप मौन रह जाते हैं, आंख दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्याम पट्ट पर आप कितने अंश पे खड़े होते हैं? तो 45 डिग्री पर खड़े होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, NCTE और NCERT क्या होता है? तो NCTE जो होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी ये छात्रों की नियुक्ति, उनका सैलरी, ये सारे निर्धारित करते हैं। और जो NCERT होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT होता है जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अधिगम किसे कहते हैं? तो जो सीखना होता है, सीखने का ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व है ये। अब इतने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाकी कोई भी पूछ, लेकिन ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर बार वाइवा में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले आप जो पेपर कोड 108 का जो मोटी वाली फाइल बनाया है सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है और आप फाइल में किस टॉपिक पे बनाए हैं, वो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा, इन सब के बारे में है टॉपिक, तो इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप ज़रूर देख लें। संसद, उच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, यातायात, पुनर्बलन टॉपिक में है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये सभी पूछे जा सकते हैं। अगला है हिस्ट्री है, महात्मा गांधी, तुगलक काल, जहांगीर, बाबर, गौतम बुद्ध, पाषाण काल, अकबर, महात्मा गांधी, रजिया सुल्तान, जहांगीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सूफी मत, इन सब से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या फिर आपको डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।